ओम नमः शिवाय। जय हिंद दोस्तों। किसी ज़माने में मेरा नाम अजीत सिंह हुआ करता था। अब मैं रामदास हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछले 1 महीने से कहाँ गायब था। तो अब बहुत ही शुभ समाचार ये है कि मैंने वानप्रस्थ की दीक्षा ले ली है। मैं आपको बता दूं कि गत 25 जून को मेरा जन्मदिन था और गत 25 जून को मैं 58 ईयर्स का हो गया, 58 साल का। तो अपने 58वें जन्मदिन पे मैंने गृहस्थ आश्रम त्याग के वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ले ली है। अब मैं वानप्रस्थी हो गया हूँ। तो कुछ लोग ना वानप्रस्थ को सन्यास से कंफ्यूज करते हैं। देखिए, वानप्रस्थ और सन्यास में अंतर होता है। हमारी हिंदू सनातन हमारे धर्म में मनुष्य का जीवन जो है 100 वर्ष का माना गया है। इसीलिए हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, जीवेम शरदः शतम, कि हे ईश्वर हम 100 साल जिए, सुखपूर्वक जिए। तो उन 100 सालों में 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले 25 साल कि आदमी पढ़े लिखे ब्रह्मचारी रहकर शिक्षा प्राप्त करे, बौद्धिक उन्नति करे, और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, विवाह करे, एक परिवार बनाए, उनको अच्छा नागरिक बनाए, जिससे कि ये समाज उत्तरोत्तर आगे चलता रहे। उसके बाद 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ का प्रावधान है। वानप्रस्थ माने अब 25 वर्ष आपने अपने पत्नी, बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बहन की सेवा कर ली। अब समय आ गया है कि आप परिवार के साथ साथ समाज की भी कुछ सेवा करें। इसलिए वानप्रस्थ में ये व्यवस्था है कि धीरे धीरे परिवार से अलग होना है, परिवार की मोह माया कम करनी है, परिवार के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें पूर्ण करते हुए उन्हें कम से कम तर करते जाना है, अपनी आवश्यकताएं घटानी है और समाज में ज्यादा रहना है, समाज के लिए कार्य करना है। तो पुराने जमाने में वन हुआ करते थे तो आदमी वनों में चले जाया करते थे, गृहस्थ जो है वानप्रस्थ में। और वनों में वन का अर्थ था कि उस जमाने में वन में मंदिर मठ हुआ करते थे और अन्य तरीकों से समाज की सेवा किया करते थे। और 75 से फिर 100 वर्ष के बीच में सन्यास है। तो वानप्रस्थ आश्रम में ये व्यवस्था दी गई है कि आप परिवार से धीरे धीरे मोह कम करेंगे। तो पत्नी कहाँ रहेंगी? तो पत्नी के लिए 2 व्यवस्थाएं हैं कि या तो पत्नी जैसी उनकी इच्छा होगी तो या तो परिवार में और पुत्रों के बीच ही रहेंगी, या वह भी वानप्रस्थी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर सकती हैं। तो जब मैं 50 साल का हुआ था तो मैंने अपने परिवार को बहुत स्पष्ट ये अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी कि देखिए, मैं अब परिवार बहुत हुआ। और जब मैं आपको अपनी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एग्जैक्ट जब 25 साल का हुआ था ना, तब मैंने शादी कर ली। तब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया और मैंने पूरे 25 साल तक पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने गृहस्थ होने का पालन किया, अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। और जैसे ही मैं 50 का हुआ तो 50 का भी मैं हुआ नहीं था, लगभग 45 साल की एज में मैंने अपनी पत्नी बच्चों से कह दिया था कि देखिए, मैं गृहस्थ जीवन में सिर्फ 50 साल ही रहूँगा, 50 साल की आयु तक। 50 के बाद मैं समाज के लिए कार्य करना शुरू कर दूंगा। और जैसे ही 50 का हुआ था मैंने सामाजिक कार्यों का अपना दायरा बढ़ा दिया था। और पिछले 3-4 सालों में तो मैं बहुत ज़्यादा भारत भ्रमण करने लग गया था और परिवार में बहुत कम रहता था। मतलब महीना महीना 2-2 महीना बाद में परिवार में जाता था। तो जब मैं 55 साल का हुआ तो तब मेरे मन में आई कि मैं विधिवत गृहस्थ आश्रम त्याग के वानप्रस्थ की दीक्षा ले लूँ। तो इसके लिए मैं वाराणसी, काशी में बाबा कीनाराम के मठ में
गया था। तो उन वहाँ पे गुरुजी से मेरी बड़ी बड़ी लंबी, बड़ी विस्तृत, बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, सारा कुछ जानकारी। तो उन्होंने, उनके मन में पता नहीं क्या आया ऐसा, उन्होंने कहा नहीं अभी रुकिए, अभी 3 साल और रुकिए। तो मैंने कहा जी जैसा आपका आदेश। तो 3 साल फिर मैं अपना जैसे मैं पहले कार्य करता था वैसे करता रहा। फिर जब इस साल मैं 58 साल का हुआ 25 जून को, तो मैं फिर गुरुजी के पास गया। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि क्या उद्देश्य है वानप्रस्थ का, गृहस्थ आश्रम में क्या दिक्कत है। तो मैंने बताया कि दिक्कत कोई नहीं है, और मतलब परंतु जैसे अगर हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है, हमारी पुरानी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है, तो उसका पालन क्यों न किया जाए। और मैं एक पत्नी, 2-3 बच्चे, परिवार की सेवा में अपना शेष जीवन उन्हीं में खपा दूं, इसका क्या औचित्य है। बहुत कर लिया परिवार का, समाज के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप किसी पारिवारिक उलझन में, पारिवारिक दबाव में, किसी पारिवारिक समस्या की वजह से, किसी निराशा में तो ये निर्णय नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला कि आपने अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से इस विषय में चर्चा की। मैंने कहा इस विषय में मैं पिछले 8 साल से लगातार चर्चा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपकी पत्नी का क्या एटीट्यूड है, क्या उनका क्या कहना है। मैंने कहा वो मेरे इस निर्णय से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो उन्होंने कहा कि वो कहीं आपसे पिंड छुड़ाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रही हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वैवाहिक जीवन अत्यंत सफल, बहुत सुखद रहा है, अभी भी है। और मैंने गुरुजी को बताया कि आई एम सो लकी, मैं हे ईश्वर इतना सुख समाज में सबको दे कि आज 30, 32, 33, मुझे तो खैर एग्जैक्टली याद नहीं, 32-33 साल के वैवाहिक जीवन में मुझे याद नहीं आता कि हम दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई हुई हो, या हमने कभी आपस में ऊंची आवाज़ में बात की हो। हालांकि मेरी पत्नी बहुत दुष्ट महिला है और वो कभी कभी मुझसे लड़ने का प्रयास कर लेती है, परंतु आज तक मैंने उनका कोई प्रयास सफल नहीं होने दिया। तो वो गुरुजी हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि उनका क्या, वो आपके इस विचार से सहमत हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, वो बहुत ज़्यादा सहमत हैं, और सिर्फ सहमत नहीं हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप वानप्रस्थ ग्रहण कीजिए, और अगले वर्ष मतलब 2023 में मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। जहाँ भी आप रहेंगे, जिस अवस्था में आप रहेंगे, मैं आपको ज्वाइन करूंगी। तो गुरुजी इस बात को सुन के बहुत संतुष्ट हुए। उस तरह मैंने बाकायदा अपने बच्चों से चर्चा की, और मेरे बच्चे भी मेरे इस निर्णय से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और सहमत हैं, और वो उनका भी यही कहना है कि नहीं यही उचित रास्ता है। इसके अलावा मैंने अपने बहुत से दोस्तों से, मित्रों से भी इस विषय में चर्चा की, और तकरीबन सब ने मेरे इस विचार का समर्थन किया। तो साहब फिर मैंने गत 25 जून को विधिवत गृहस्थाश्रम त्याग के वानप्रस्थ की दीक्षा ले ली है, और गुरुजी ने मुझे नाम दिया रामदास। तो तब अब मैं रामदास हो गया हूँ। तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि अब आगे आपका जीवन कैसा होगा, आप क्या, कहाँ रहेंगे, क्या ये सचमुच आप ये अब इसी तरह रहेंगे जैसे आप रह रहे हैं, इसी तरह भ्रमण करते रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो मैंने कहा वो जैसा ईश्वर की इच्छा होगी वैसा करेंगे। तो उन्होंने बोला आप सोशल मीडिया छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, सोशल मीडिया तो सामाजिक कार्य है ना, सोशल मीडिया में हम समाज का ही काम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम हज़ारों लाखों लोगों को के साथ अब विचार विमर्श करते हैं, उन तक अपने विचार पहुंचाते हैं और उनसे विचार ग्रहण करते हैं। तो सोशल मीडिया तो आज समाज सेवा का और समाज से संवाद करने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो इसको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने और भी मेरे आचार विचार, रहन सहन के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल थे। तो ये इस न्यूज़ को मैं आज मान लीजिए यूट्यूब पे पहली बार ब्रेक कर रहा हूँ, पर मैंने सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक अकाउंट में ये न्यूज़ हफ्ता 10 दिन पहले ही ब्रेक कर दी थी। तो बड़ी मिश्रित सी प्रतिक्रिया आई है मित्रों की
कुछ लोगों को तो इस पे विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा अरे दद्दा मौज ले रहे हैं, आज मान लीजिए कुछ कुछ दिन इसकी मौज लेंगे, फिर वापस इस रास्ते पे चले आएंगे। नहीं, तो मैंने कहा ये जो वस्त्र त्याग किए हैं ये इसलिए किए हैं, और इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि वापस जाने के रास्ते अब सब बंद हो चुके हैं। और इसलिए पूरे समाज को बता के, मतलब छत पे खड़े होकर चिल्ला के वानप्रस्थ लिया है कि लोगों को पता रहे कि अब वापस गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। अब आगे का पूरा जीवन समाज के लिए ही जीना है। तो साहब, हमारी तो अघोर पीठ है, और अघोर पीठ का सबसे बड़ा, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, और मैंने जो अघोर पीठ में जो दीक्षा ली है, इसका जो सबसे बड़ा कारण था कि अघोर पीठ में ना किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और साधकों को, अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को बहुत स्वतंत्रता दी जाती है कि आप चाहे जिस आराध्य देव की पूजा करें, आपकी चाहे जो पूजा पद्धति हो, चाहे जो आपका आचार विचार, खान पान, रहन सहन हो, मतलब आपके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो और परंतु उद्देश्य से भटकना नहीं है। चाहे जिस रास्ते से आप जाइए, पर जो अंतिम लक्ष्य है उससे निगाहें, उससे दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। तो साहब, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, और अब मैंने पूर्णतया जो है वानप्रस्थी का जीवन जीना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो वस्त्र त्याग दिए हैं। और देखिए, वानप्रस्थ की जो मेरी गुरुजी ने कोई परिभाषित नहीं किया, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि कहाँ रहना है, क्या कैसे रहना है, कुछ नहीं। पर मुझे लगा कि जीवन में दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है बहुत ज़्यादा विलासिता की वस्तुएं, और बहुत ज़्यादा गैजेट्स, बहुत ज़्यादा सामान ज़िंदगी में कैरी करना, बहुत ज़्यादा रिश्ते ज़िंदगी में कैरी करना, बहुत ज़्यादा सोशल ऑब्लिगेशंस ज़िंदगी में कैरी करना। मैं आपको बताऊं कि पहले मैं जब यात्रा पे निकलता था तो ऐसी मजबूरियां हुआ करती थी कि 10 दिन, 15-15 दिन चूँकि यात्रा में रहना होता था, कपड़े धोने की सुविधा नहीं होती थी, तो 10-10 टी शर्ट्स लेके निकलता था बैग में, एक भारी सा बैग लेके निकलता था। पिछले 1.5 महीने से हम भ्रमण कर रहे हैं, और सिर्फ एक धोती और एक ये अंगवस्त्रम, सिर्फ ये 2 कपड़े हैं शरीर में और बैग में। और उसमें भी मेरी ये इच्छा है कि मैं ये ऊपर वाला अंगवस्त्रम जो है ना, ये भी त्याग दूं, और नीचे वाली धोती को ही जरूरत पड़ने पर ऊपर ओढ़ लिया जाए। इस 2 को भी एक करने की इच्छा है। और बैग में एक टूथब्रश है, बस। तो ज्यादातर जो दैनिक जीवन में इससे पहले जो दुनिया भर का सामान हुआ करता था ना, उससे छुटकारा पा लिया है। और भी छोटे छोटे चेंजेस किए हैं लाइफ में। 2 टाइम खाना खा रहा हूँ आजकल सिर्फ शाम को। हालांकि ट्रैवलिंग में पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। मतलब इतना ट्रैवल किया है कि मुझे याद नहीं कि पिछले 1 महीने में हम 2 रात किसी एक जगह पे कब सोए थे, मुझे याद नहीं है। रोज़ाना 500-500 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल कर रहे थे। तो पर फिर इसके बावजूद जहाँ तक संभव हुआ, शाम को जल्दी खाना खा लिया, रात को एकदम हल्के पेट होके सोए, और सुबह भी जल्दी खा लेते हैं, और नियम से वॉक करना शुरू किया है। हालांकि उसमें भी ट्रैवलिंग के कारण अभी बाधाएं आ रही हैं, पर जब किसी आश्रम में एक जगह सेटल होकर रहने लगेंगे तो वो ज़्यादा नियमित हो जाएगा। और बाहरी दुनिया से क्योंकि कट ऑफ नहीं होना है, समाज से कट ऑफ नहीं होना है, और समाज से जुड़े रहने का सबसे बड़ा माध्यम तो फ़ोन ही है। तो फ़ोन को त्यागने की अभी न ज़रूरत है और न कोई ऐसी इच्छा है।
क्योंकि फ़ोन ही एकमात्र है जिससे पूरे समाज से जुड़े रहना है। इसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने एक तरह से त्याग दिया है। कई लोगों ने पूछा कि गाड़ी, तो मैंने कहा भैया देश भर में घूमना है तो, और किसी उद्देश्य को लेकर घूमना है, ऐसे निरुद्देश्य घुमक्कड़ी नहीं करनी है। एक बहुत बड़े उद्देश्य से घूम रहे हैं तो उसके लिए फ़िलहाल गाड़ी होना ज़रूरी है। और फ़िलहाल प्लानिंग ये है साहब कि एक आश्रम बनाने की प्लानिंग है, और इसके लिए पिछले 1 महीने से जो हम ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि हम अपने आश्रम बनाने के लिए ज़मीनें ढूंढ रहे थे। तो एक ज़मीन फाइनल हुई है आगरा के पास, यमुना किनारे, ये लखनऊ दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे, उस एक्सप्रेसवे में फ़तेहाबाद एग्ज़िट पॉइंट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे एक छोटी सी जगह मिल गई है। पर उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ भविष्य में और ज़्यादा भूमि की व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे आश्रम बनाने जा रहे हैं। और एक छोटा सा आश्रम काशी क्षेत्र में भी बनाने की कोशिश हो रही है, और बहुत जल्दी मैं वो आगरा वाली जो हमारी प्लानिंग है उसका मैं आपको निश्चित स्थान जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन मैं आपको सूचित करूंगा और इनवाइट करूंगा। फ़िलहाल जो है आश्रम की रूपरेखा दिमाग में पूरी तरह बन के तैयार है, और उस आश्रम के माध्यम से हिंदू समाज सनातन के उत्थान के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, और हिंदुओं के बौद्धिक आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इनका भी मैं आने वाले समय में आपसे चर्चा करता रहूँगा। और मैं हर बार ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नहीं, मैं रेगुलरली आपके साथ बातचीत करता रहूँगा इस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चूँकि ट्रैवलिंग में थे और बड़ा मतलब हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाता था, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आपसे चर्चा करनी बाकी है। तो सब ये चर्चाएं इसी तरह चलती रहेंगी। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं और अगली डेवलपमेंट आपको बताता हूँ। तो आज आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बीच मुझे सैकड़ों मैसेजेस आए, फ़ोन्स आए कि अरे दद्दा कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए, आपने तो यूट्यूब एकदम ही छोड़ दिया, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो आगे कोशिश रहेगी कि आपसे रेगुलर संवाद होता रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।